हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकांत। देखिए बच्चों, अब हम जीके का अगला टॉपिक लेकर आ चुके हैं। आज हम बच्चों आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाएंगे। वो है उत्तर प्रदेश में किस ज़िले में घूमने लायक जगह हैं जिन्हें हम पर्यटन स्थल बोलते हैं। आज हम बताएंगे पर्यटन स्थल के बारे में, वो भी किसके, उत्तर प्रदेश के। यानी उत्तर प्रदेश में अगर आप घूमने जाते हैं और किस ज़िले में जा रहे हैं, वहाँ पर मुख्य मुख्य जगह कौन सी हैं, वहाँ पर आपको जाना ही जाना चाहिए घूमने के लिए। तो देखिए, वाराणसी सबसे पहले हम बात करते हैं वाराणसी के बारे में, ठीक है। जिसमें सबसे पहला स्थान है घूमने का काशी विश्वनाथ मंदिर। 10वां मेघ, ये मेघ है बेटा, मैं अलग से लिख देता हूँ। 10वां मेघ, बच्चे समझ नहीं पाए इसलिए मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। 10वां मेघ घाट, 10वां मेघ घाट, ये घूमने की जगह है। उसके बाद सारनाथ, यानी बौद्ध धर्म स्थल है, ये गौतम बुद्ध से संबंधित। तो पहली जगह थी बेटा वाराणसी, जहाँ पर 3 स्थान है, काशी विश्वनाथ, ठीक है, 10वां मेघ घाट और सारनाथ। दूसरी जगह है बेटा प्रयागराज, जिसमें है संगम। संगम के बारे में आप जानते हैं, 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों नदियों का वहाँ संगम है, तीनों मिलती हैं प्रयागराज में। जहाँ पर 12 साल बाद, प्रति 12 साल बाद, यानी हर बार 12 साल बाद क्या लगता है, कुंभ लगता है। कुंभ क्या लगता है बेटा, प्रयागराज में कुंभ लगता है। प्रयागराज में क्या लगता है बेटा, कुंभ, ठीक है ना। कितने साल बाद लगता है बेटा कुंभ, 12 वर्ष बाद। कितने, 12 वर्ष, ठीक है। कहाँ पर लगता है, प्रयागराज में। एक जगह तो यह है बेटा अक्षयवट, दूसरी जगह और कुंभ मेला स्थल जो भी बताया था मैंने वो। नेक्स्ट है बेटा अयोध्या, भगवान श्री राम की नगरी। तो अयोध्या में पहली स्थान है श्री राम जन्म भूमि, यानी श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो अभी बना है। उसी के साथ साथ हनुमानगढ़ी, कनक भवन, ये 3 स्थान आपको अयोध्या में अवश्य घूमने चाहिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी और कनक भवन। अब अपने नज़दीकी मथुरा ज़िले की बात करते हैं। मथुरा वृंदावन में अगर आप घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर पहला स्थान है श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। दूसरा बांके बिहारी वृंदावन में। तीसरा प्रेम मंदिर, जो संत कृपालू जी महाराज का ट्रस्ट द्वारा चल रहा है, वो बनाया गया है और खासकर रात में देखने लायक होता है। चौथा इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल आप नहीं जानते तो इसे अंग्रेज़ों का मंदिर भी कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज हैं, इसे इस्कॉन टेम्पल कहते हैं। अगला बेटा, अब आते हैं अपने ही नज़दीक आगरा में। आगरा में सबसे महत्वपूर्ण है बेटा ताजमहल, इसे अजूबों में गिना जाता है। यानी जो इंडिया आएगा पहली बार घूमने के लिए वो ताजमहल अवश्य आएगा। साथ ही साथ आगरा का किला भी है, इमामबाड़ा भी है, सिकंदरा भी है, गुरुद्वारा भी है आगरा में। और फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में क्या है बेटा घूमने की जगह, बुलंद दरवाज़ा। क्या है बेटा, बुलंद दरवाज़ा। क्या है घूमने की जगह बेटा, बुलंद दरवाज़ा, ठीक है ना। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे बाद में, हम अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। अब आती है लखनऊ। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा और अंबेडकर पार्क, 4 स्थान आपको लखनऊ में घूमने के लिए जगह मिलेंगी। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा और अंबेडकर पार्क। देखिए हर ज़िले में घूमने के कई स्थान हैं, लेकिन पर्यटन स्थल के रूप में जो जो हैं उनकी बात कर रहे थे हम। नेक्स्ट है बेटा गोरखपुर। क्या है बेटा, गोरखपुर। हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं, योगी आदित्यनाथ जी। तो नंबर 1 है गोरखनाथ मंदिर, दूसरा है रामगढ़ ताल। दूसरा कौन सा बेटा, रामगढ़ ताल। कहाँ पहुँच चुके हैं बेटा हम,
झांसी। झांसी में क्या है बेटा, एक तो रानी लक्ष्मीबाई का किला जिसे हम झांसी का किला कह सकते हैं, दूसरा स्थान है रानी लक्ष्मीबाई स्मारक जो झांसी किले में है स्थित है, वहाँ पर तोप भी है बेटा। अगला स्थान है बेटा मिर्ज़ापुर। कौन सा स्थान है बेटा, मिर्ज़ापुर। देखिए मिर्ज़ापुर में पहला है विंध्याचल मंदिर, दूसरा चुनारगढ़ का किला। किसका किला, चुनारगढ़ का। शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है जूनागढ़ है कि चुनारगढ़ है, चंद्रकांता में दिखाया गया था शायद। नेक्स्ट है बेटा मिर्ज़ापुर से आगे चित्रकूट है ना, रामचंद्र भगवान, रामायण में आपने देखा होगा, इसके बारे में सुना भी होगा। चित्रकूट में है कामदगिरी पर्वत, दूसरा है रामघाट और तीसरा है गुप्त गोदावरी। क्या बात कर रहे हैं बेटा, गुप्त गोदावरी। अब कुशीनगर, इसमें बुद्ध स्थल है जहाँ पर माँ महापरिनिर्वाण मंदिर है, महापरिनिर्वाण मंदिर जहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई। दूसरा स्थान है बेटा श्रावस्ती, मैं इसे अलग से लिख देता हूँ, श्रावस्ती, यहाँ हमें घूमने जाना चाहिए, श्रावस्ती, ठीक है। अगला जैतवन विहार यानी बौद्ध स्थल हैं, तीनों ये बौद्ध स्थल ही हैं बेटा, घूमने लायक स्थान है, पर्यटन स्थल हैं। तो यहाँ पर अगले में पहुँचते हैं हम बेटा लखीमपुर खीरी, जहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है। उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार है। कानपुर में एलन, कानपुर में घूमने लायक जगह देख बेटा, एलन फॉरेस्ट, एलन फॉरेस्ट जू, ठीक, एलन फॉरेस्ट जू। अगला फूलबाग, नोट डाउन कर लीजिएगा, एलन फॉरेस्ट जू, ये कानपुर में घूमने लायक पर्यटन स्थल है। तो यहाँ पर हमने आपको विशेष विशेष जगह पर विशेष विशेष पर्यटन स्थल बताए जो यूपी में काफ़ी फेमस है, और जब भी आप जाएं आपको मौका मिले तो इन स्थानों पर आप जरूर घूमकर आइएगा। और इसी आशा के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।